मां ग्लोबल स्कूल कोदार बगरू के इस भव्य उद्घाटन समारोह को संबोधित करें आदरणीय विधायक महोदय डॉक्टर कैलाश जी वर्मा साहब। बहुत ही खुशनुमा माहौल के अंदर संतों के आशीर्वाद से, और मैं ये कहूं कि जहां पे संत पुरुषों के आशीर्वाद से किसी योजना, किसी भवन, किसी काम का उद्घाटन होता है तो उससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। मैं महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूं और बगरू पधारने के ऊपर उनको बधाई देता हूं कि आज उन्होंने यहाँ पे पधार के हम सब लोगों को आशीर्वाद भी दिया और एक ऐसी संस्था का उद्घाटन करने का अवसर हम सब लोगों को प्रदान किया जो आने वाले समय के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी जागृति उत्पन्न करेगी जिसकी वजह से जिसका नाम अवन्य नहीं अपितु पूरे बगरू, राजस्थान और देश भर के अंदर जाएगा। ये बात अभी हरिराम जी बता रहे थे, जिस तरीके से ये पूरे राजस्थान देश भर के अंदर बड़े बड़े मंचों के ऊपर मंच साझा करते हैं। कभी कौम की बात आती है तो उस बात को बड़ी मजबूती के साथ में रखते हैं, कभी 36 कौम की बात आती है तो उस बात को रखते हैं। और जब ये दिखे तो मेरे को लगा कि यहाँ का कार्यक्रम अगर कहीं 19 होगा तो उसको 20 तो किवाड़ा साहब कर देंगे। मेरे को यकीन हो गया था। मंच पर विराजमान जिला प्रमुख महोदय जो हमेशा एक इस पूरे जिले के अंदर सबको एक माला के अंदर जोड़ के रखने का काम किया और एक मजबूत कार्यकाल मातृ शक्ति के रूप में पूरे जयपुर जिले को दिया, उनका भी स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान सम्मान्य सारन साहब, जब मैं शायद सीनियर क्लास के अंदर पढ़ रहा था, मेरे को एक मन के अंदर कल्पना जगी कि ये आरक्षित सीट है, यहाँ से अपन भाग्य अजमा सकते हैं। और जब मैं यहाँ बगरू पुलिया के नीचे आसपास के गांवों के अंदर, गांव ढानी के अंदर घूमता था और किसी सभा को संबोधित कराने के लिए मेरे को कोई व्यक्ति दिखता था तो वो सारन साहब दिखते थे। मैं इनको बुला के लाता था, मैं साहब आप एक बार आ जाओगे तो मेरी बात रह जाएगी। और आप उस समय से लेके आज भी सानिध्य आपने बरकरार रखा, आप यहाँ पे पधारे, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मंच पर विराजमान हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष महोदय, वाइस चेयरमैन महोदय और तमाम यहाँ विराजमान सभी अतिथिगण, इस मंच के ऊपर जो हमारे दोनों डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस विद्यालय की गरिमा को समझा और उनको ऐसा लगा कि आने वाले समय के अंदर एक नई पीढ़ी, एक नई योजना की शुरुआत। मैं ये इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि मैंने स्कूल तो बहुत सारे खुलते हुए देखे हैं और स्कूल के नाम भी मैंने देखे हैं, मगर जिनकी छावों के अंदर व्यक्ति पल के बड़ा हो जाता है, एक नए योजना की कल्पना करता है। आज आपने देखा मां ग्लोबल के नाम से, ग्लोबल अपने आप में बहुत अमिट छाप है और उसके आगे अगर मां शब्द का प्रयोग हो जाए तो इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों, जिस तरीके से आज हमने यहाँ पे विधिवत उद्घाटन के रूप में सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक मुहूर्त के टाइम से जब मैं यहाँ पे आया तो सब लोग बता रहे थे कि साहब सही टाइम के ऊपर आप आ गए, 2:15 बजे। मैं वहां से निकला विधानसभा से, मैं सीधा आप लोगों के बीच में आया और मेरे को पता भी है इस बात का भी कि आप लोगों की ताकत होती है जब भी कोई इतनी बड़ी जगह के ऊपर जाके जनता का प्रतिनिधित्व कर सकता है। आपकी बिना ताकत के कुछ ही नहीं है। आप सब लोगों ने एक नहीं, दो नहीं, तीन बार मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को आशीर्वाद दिया, इतनी बड़ी जगह के ऊपर पहुंचाया। आज आप लोग बुलाते हैं कहीं न कहीं किसी कार्यक्रम के अंदर अवसर के रूप में आने का मौका मिलता है। और मैं तो आप सब लोगों से इतना ही कहूंगा कि जब जब भी आप लोगों ने याद किया, जन्म मरण परन से लेके आप लोगों के बीच में रहे। स्कूल हो सकता है मेल मिलाप का एक माध्यम हो सकता है, मगर इस संस्था को जिस तरीके से आप लोगों ने एक मन के अंदर योजना बना के कल्पना जगा के आज इस संस्था का यहाँ पे विधिवत उद्घाटन हुआ, आने वाले समय के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज आप शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे देने का काम करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहा करते थे
कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान है, जो पिएगा जो धड़ेगा। और जिसके अंदर सीधी सीधी बातों के अंदर, गाँव के अंदर अपन कहते हैं कि जिसके अंदर एलम है, जिसके अंदर बुद्धि है, जिसके अंदर विवेक है, वो पीछे बैठे हुए अपने आप को कभी डरा हुआ महसूस नहीं करेगा। और जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो आगे बैठा हुआ भी अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा, यार कोई खड़ा होकर कुछ पूछ नहीं ले। ये बात आज से नहीं, ये बहुत पुराने शास्त्रों से चलती हुई आ रही है। जब ऋषि मुनियों के टाइम में कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठ के शिक्षा दीक्षा लेता था। आज एजुकेशन का सिस्टम बदला हुआ जरूर नजर आ रहा है, मगर मन की बात जो पुराने जमाने से चल रही है आज भी वही है। हमारे मन के अंदर उतने ही विकार चलते हैं, उतनी बातें आती है। हम जब सोते हैं, जब से लेके उठते हैं, जब से लेके एक विकार मन के अंदर, एक विचार मन के अंदर चलते हैं। कहीं ना कहीं उन बातों को जीवन के अंदर अपनाने का समय आज जिस युवा पीढ़ी को यहाँ पे देखने का अवसर मिला, और यहाँ पे अभी जैसे ही हम आए तो एक जो जोश जुनून आप लोगों के बीच में था, इसका मतलब है कि विद्यालय को जमने के अंदर तो टाइम लगेगा, हर चीज को जमने में समय लगता है, मगर आपने अपने दिमाग को जमा के ये तय कर लिया कि हम इस विद्यालय को चला के छोड़ेंगे। आने वाले समय के अंदर बहुत सारी बातें हम सब लोगों के बीच में होती है। मैं तो आप सब लोगों को इतना ही कहूंगा कि जीवन एक धुरी के समान है। इस चलते हुए जीवन के अंदर बहुत सारे लोग, एक नदी के अंदर पानी चलता है, वो निरंतर बहता रहता है, उसी प्रक्रिया के अंदर हमारा भी इससे जुड़ाव रहता है। हम आते हैं, चले जाते हैं, कभी जीवन का समय ये चक्कर रुकता नहीं है और ये एक सा भी नहीं रहता। अभी सुबह हुई है तो शाम भी होगी, शाम होगी तो फिर सुबह फिर होगी। तो इसका कभी भी जीवन के अंदर क्रम गुमान नहीं करे। कभी जीवन के अंदर इतने अपने को, अपने विचार और एक दूसरे से इतना समावेश जरूर बना के चलना कि किसी गली मोहल्ले चौराहे के ऊपर मिले तो हम राम राम कर सके। आज किसी बात को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके वैचारिक इतने तूल पकड़ लेते हैं कि अब बता दूंगा तेरे को, देख लेना। आता कि नहीं आता? बहुत सारी चीजें, व्यापार, परिष्कार, ये तो बहुत सारी चीजें दूर रह जाती है, मगर आदमी अपने आप में इतना बाहें तान लेता है, खिंच जाता है कि अब देखेंगे तेरे को। बाकी इस बात को और इस देखने का समय अब रहा नहीं। जीवन के अंदर कुछ अच्छा करें, पुरुषार्थ का काम करें, बहुत अच्छी जगह के ऊपर बैठना उठना, सत्संग का आनंद लें। बहुत सारी जगह के ऊपर आप लोग देखते हो कि आए दिन भागवत कथाएं होती है, लोगों के बीच में जाना उठना। परंपराएं कैसे खत्म हो गई? आज जो जमाने के अंदर जाजम बिछ के उसके ऊपर फैसला होता था, लोग अंदर बैठते थे, बात करते थे, और जो पंच पटेलों ने फैसला किया वही तय हो जाती। मगर आज सामाजिकता थोड़ी बटी हुई नजर आ रही है। ये भी इस शिक्षा का ही एक क्षेत्र है, इससे ही जुड़ी हुई बात है। मैं तो, जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग है, बहुत सीनियर लोग हो आप लोग, कम से कम घर परिवार के अंदर शनिवार रविवार बैठ के अपने परिवार वालों के साथ में बैठ के बात हो जाए, ये तय करेंगे। लागू होना नहीं होना बाद की बात है, मगर मन के, अभी राम नारायण जी मेरे को बोल रहे थे कि साहब बैठे 1 महीना हो गया, थोड़ा गुब्बार भर गया जी। बैठने से वो चीजें आंतरिक निकलती है, और जहां पे समावेश होता है, जहां पे वार्ता का केंद्र होता है, जहां पे ये चीज आ ही नहीं सकती। 10% रहता है जो तो राम जी नहीं खत्म कर पाए, आप और मैं क्या करूंगा। इसलिए ये जीवन के अंदर चलेगा। मेरा तो आप सब लोगों से एक अंतिम गुजारिश है कि आने वाले समय के अंदर हम कोई भी व्यवधान किसी भी तरीके से आता है, किसी भी परिवार के अंदर आता है, किसी भी समाज के अंदर आता है, उसको बढ़ाने की बजाय उसको खींचने का काम करें। लोगों को एक साथ बिठाएं, तालमेल बनाएं। आने वाले समय के अंदर हम सब लोग मिलके जिस संस्था का आज विधिवत यहाँ पे उद्घाटन किया है, मैं परमपिता परमेश्वर से, महाराज श्री के सानिध्य के अंदर, तेजाजी महाराज से, भोमिया जी महाराज से, रामदेव जी महाराज से, बस्ती माता से, जुगल दरबार से ये प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय के अंदर मां ग्लोबल स्कूल इस अमानिया में ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान के अंदर अपनी ख्याति प्राप्त करे, और ग्लोबल स्कूल से निकली हुई प्रतिभाएं राजस्थान हिंदुस्तान की उन कुर्सियों पे जाके बैठे जहां पे हमारे विकास की रूपरेखा तय होती है, जहां पे कानून बनते हैं,
जहां पे बैठा हुआ व्यक्ति कलम की स्याही चलाए तो वो जनता के लिए तकदीर और तस्वीर बन जाए। ऐसी प्रतिभाएं यहाँ से निकलनी चाहिए। मेरा तो इतना सी निवेदन है, क्योंकि मेरे को पहले मैंने ही कहा था कि मेरे को 2 शब्द रखने का अवसर दे दो। राजस्थान की विधानसभा चल रही है, 3-4 दिन का और सेशन है, मेरे को चालू कार्रवाई में छोड़ के आया हूं। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, तो आप सब लोगों ने जो अवसर दिया था, उन कामों के ऊपर लेके हमने जो काम चालू किए थे विधिवत, उन सब कामों को आपके आशीर्वाद से करने का अवसर मिल रहा है, धीरे धीरे हो भी रहे हैं। एक बार पुनः आप सब लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूं, स्कूल की भी और होली की भी ढेर सारी बधाई देते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।